हाय एवरीवन। एआईए पीजीटी की काउंसलिंग फिनिश हो गई है। मैं ऐसे ही साइट पे विजिट कर रहा था, जो मेरी रूटीनली आदत है। डबल ए ट्रिपल सी मैंने देखा, अपने छत्तीसगढ़ का साइट देखे, बहुत सारे और डिफरेंट साइट देखे। वैसे ही मैं एक एनसीआईएसएम की साइट वापस से देख रहा था, तो वहाँ पे मुझे ना आयुर्वेद सेक्शन में पीजी के लिए स्पेसिफिक एक सिलेबस दिख गया, जो नया लिखा हुआ था कि एप्लीकेबल फ्रॉम दिस सेशन एक्चुअली, है ना। तो मैंने बोला चलो इसके बारे में छोटा सा एक वीडियो बना लें, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बढ़ जाएगा मेरा भी और आप लोग के लिए भी सहूलियत हो जाएगा कि इसमें क्या कुछ नई बातें हैं या फिर कुछ काम की बातें लिखी हैं या फिर ऐसी फॉर्मेलिटी वाली चीज़ है। तो अपन चलते हैं साइट पर, देखते हैं, समझते हैं। आप सभी को पता है कि आयुष स्टडीज़ को एक अच्छे लेवल पर स्किल्ड करने के लिए, एक ग्रोथ देने के लिए ही एनसीआईएसएम को इस्टेब्लिश किया गया है। तो उसी एनसीआईएसएम ने अब अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अब नए नए कोर्सेस लॉन्च कर रहे हैं, नए नए स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, नए नए एसओपीज लॉन्च कर रहे हैं कि कैसे हम बच्चों को अच्छे से अच्छा क्वालिटी एजुकेशन आयुष फील्ड में, स्पेसिफिकली मैं कहूँ आयुर्वेद के फील्ड में दे पाएँ, है ना। तो उसी के रिगार्डिंग एक एसओपी फॉर्म में उन्होंने बनाया है। जैसे यूजी का आप लोग को पता है, नहीं पता होगा तो इसके बारे में हम कभी बात करेंगे। यूजी में भी एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम बनाया गया है, उसी के हिसाब से पीजी में आने वाले बच्चों के लिए भी एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम इन्होंने डिज़ाइन किया है, जो इस साल से एप्लीकेबल होने वाला है। तो चलिए हम चलते हैं और देखते हैं इस पर क्या लिखा। अब स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा संस्कार पीजी ओरिएंटेशन प्रोग्राम। तो मतलब इन्होंने अपने जो पीजी ओरिएंटेशन का प्रोग्राम है, इसको संस्कार नाम दिया हुआ है, संस्कार। आप सब जानते हैं संस्कार और गुणांतराधान उच्यते। तो हमारे सभी स्टूडेंट्स, हम जो आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं, हम सब में भी गुणों का आधान हो, अच्छे गुण हमारे अंदर आ पाएँ, जो गुण है उनको और क्वालिटी इन्हेंस हो पाए, उसके लिए एक थोड़ा सा प्रोटोकॉल जैसा बना रहे हैं कि क्या क्या हमको करना होगा कॉलेज में पहुंचने के बाद, या फिर उस इंस्टीट्यूट को हमारे लिए क्या करना होगा जिससे हम थोड़ा सा आयुर्वेद के प्रति थोड़ा फेमिलियर हो पाएँ, थोड़ा कीन इंटरेस्ट के साथ काम अपना कर पाएँ। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा भी है कि ट्रांसफॉर्मेशन टू प्रोफिशिएंट स्कॉलर। प्रोफिशिएंट एक नया वर्ड डाल दिया। स्कॉलर तो आप सब जानते हैं, पीजी स्कॉलर्स, मोस्टली लोग पीजी स्कॉलर हो चुके हैं जो आए हुए हैं अभी, है ना। प्रोफिशिएंट मतलब कि एफिशिएंटली अपने को बढ़ाना है, अपनी स्किल्स अपने को थोड़े से डेवलप करने हैं। ये लगना चाहिए कि हाँ ये एक यूजी का स्टूडेंट है और ये एक पीजी का एक स्टूडेंट है, तो थोड़ों में दोनों में जो एक डिफ्रेंशिएशन मार्कर है वो होना चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने गाइडलाइन डिसाइड किया है, प्रिस्क्राइब्ड बाय एनसीआईएसएम। तो एनसीआईएसएम ने बनाया है। ये देखिए यहाँ लिखा भी है एप्लीकेबल फ्रॉम 2022-23 बैचेस ऑनवर्ड्स फॉर 5 ईयर्स, स्पेसिफिकली 5 साल के लिए अभी इन्होंने डिजाइन किया है इसको, कि 5 साल तक हम इसको फॉलो करेंगे। और अच्छा और भी लगा दिया, अनटिल फर्दर नोटिफिकेशन, या फिर कोई नया नोटिफिकेशन ना आ जाए एनसीआईएसएम, जो भी ज़्यादा जल्दी हो जाए उसके हिसाब से। मतलब जो भी ये क्यूरिकुलम अपन पढ़ रहे हैं ये नेक्स्ट 5 साल के लिए, हो सकता है 1-2 सालों में बदल जाए अगर एनसीआईएसएम को कुछ और नई चीज़ें पता चले तो देखते हैं मेनली क्या क्या इसमें। बोर्ड ऑफ आयुर्वेद, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन से ये आया हुआ है। प्रियम्बल्स क्या लिखा है, जल्दी से मैं क्विकली पढ़ता हूँ, कुछ खास बातें समझाने क्योंकि तो समझेंगे नहीं तो दोनों को ज्ञान तो मिलते ही जाएगा। स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री विथ डिफरेंट लैंग्वेजेस, कल्चरल बैकग्राउंड and academic status will be taking admission to pursue post graduate degree and specialty in the area of their interest। सभी अलग अलग जगहों से आते हैं, कोई साउथ से जामनगर में जा रहा है, कोई जामनगर से साउथ में जा रहा है, कोई उत्तर से दक्षिण में आ रहा है, कोई एनआईए से केरल में जा रहा है। ऐसे मतलब वही बतला रहे हैं कि डिफरेंट बैकग्राउंड कल्चर से हम इधर उधर जाते हैं पीजी को परस्यू करने के लिए। इन दिस रिगार्ड टू ब्रिंग देम अंडर वन कॉमन लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड टू prepare them for a postgraduate education, some common subjects which are not part of the PG curriculum but needed for postgraduate education that facilitates smooth and effective learning process are identified and incorporated into संस्कार पीजी ओरिएंटेशन प्रोग्राम। मतलब ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमको पीजी के लिए, हमारे अपने आप को ग्रूम करने के लिए, ब्लूम करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए ये चीज़ जरूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोफिशिएंट स्कॉलर, दिस पीजी ओरिएंटेशन प्रोग्राम इंक्लूड्स पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पीडी जिसको हम कॉमनली बोलते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स। तो हम कैसे स्टूडेंट्स से बात करना है, कैसे किसी रोगी से बात करना है, कैसे और दूसरों से हमें अपने फीलिंग्स कन्वे कर रहे हैं, मैसेजेस कैसे कन्वे कर रहे हैं, उसके बारे में। एटीट्यूड, एक डॉक्टर की, एक वैद्य की जो एटीट्यूड रहना चाहिए, कहा गया है कि विद्या ददाति विनयम, तो ऐसा विनम्रता भी होना चाहिए और एक डिग्निटी भी होना चाहिए, वो सब चीज़ों के बारे में। कोड ऑफ कंडक्ट, कैसा हमारा आचरण होना चाहिए। कैंपस बिहेवियर्स, उस कैंपस में जहाँ हम पढ़ रहे हैं, जहाँ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ पे कैसा हमारा बिहेव होना चाहिए टुवर्ड्स
अदर स्टूडेंट्स, टुवर्ड्स अदर कलीग्स, टुवर्ड्स हमारे पेशेंट्स, हमारी स्टाफ, किसी के भी साथ। जनरल इशूज़ एज वेल एज प्रेजेंटेशन स्किल्स। आप सभी जानते हैं पीजी में, या फिर अभी नहीं जान रहे हैं तो जानेंगे, पीजी में बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट करनी पड़ेगी, बहुत जगह रिसर्च पेपर्स पब्लिश करने पड़ते हैं, पोस्टर प्रेजेंटेशन करना पड़ता है, बहुत सारे कंपटीशन हम पार्टिसिपेशन करते हैं। वो सब चीज़ों के लिए जर्नल क्लब्स, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के अपने अलग अलग जर्नल्स होते हैं, मैगजीन्स होते हैं, उनके बारे में जानना। क्लिनिकल केस प्रेजेंटेशंस, तो क्लिनिकली हम कोई पेशेंट देखते हैं तो उनके बारे में क्या क्या उनको उस केस को प्रेजेंट करना जिसको हमने डील किया है, देखा है, उन सब बातों को, एट्सेट्रा। एरियाज स्पेसिफिक टू पोस्ट ग्रेजुएट एकेडमिक एक्टिविटीज़। बाय दिस प्रोग्राम द पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलर्स विल बी एबल टू फोकस ऑन 360 अप्रोच। मतलब इससे हम केवल ज्ञान प्राप्ति नहीं करेंगे कि हम आयुर्वेद आकर पढ़ लिए, सराउंडिंग्स में हमको कैसे बिहेव करना है, कैसे अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, कैसे अपने आप को कहीं और बाहर पे प्रेजेंट करना है, क्योंकि हम आयुर्वेद को लेकर चल रहे हैं, है ना। तो जैसा हम आचरण करेंगे वैसे उसी हिसाब से आयुर्वेद भी ग्रो हो पाएगा। इस वजह से ये बनाया गया है ताकि आयुर्वेद अच्छे से ग्रो हो पाए। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बाय द एंड ऑफ पीजी ओरिएंटेशन प्रोग्राम, पीजी स्कॉलर विल बी। इस प्रोग्राम के बाद क्या होगा, फेमिलियर एंड गेट एक्लीमेटाइज विद द कॉलेज कैंपस एंड फैसिलिटीज़। तो आप अपने जहाँ जिस कॉलेज में भी गए होंगे आप उस कॉलेज के बारे में जान पाएंगे। मतलब ऐसा होगा कि इसमें टीचर से मिलवाना होगा, अदर डिपार्टमेंट के टीचर से इंट्रोडक्शन होगा, बच्चों से इंट्रोडक्शन होगा, ये सब चीज़ें होंगी शायद इसमें, कैंपस घुमाना होगा। तो इसीलिए अवेयर ऑफ इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज़, रूल्स, रेगुलेशंस ऑफ कैंपस, अदर रेगुलेटरी बॉडीज़, ये सब चीज़ों के बारे में जान पाएगा बच्चा। अंडरस्टैंड हायरार्की एंड रोल ऑफ इंस्टीट्यूशनल ऑफिशियल्स एज वेल एज अदर रेगुलेटरी बॉडीज़। तो किसके क्या रोल्स हैं कॉलेजेस में, उन सब के बारे में पता चलेगा। फेमिलियर विथ वेरियस पीजी एकेडमिक एक्टिविटीज़, एबल टू डेवलप कॉन्जीनियल एटमॉस्फेयर इन द कैंपस। फ्रेंडली नेचर बना पाए, कैंपस के अंदर माहौल बन पाए हमारा पढ़ने लिखने का, वो सब चीज़ें देखने के लिए संस्कार पीजी ओरिएंटेशन प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है। अब इसके पूरा क्यूरिकुलम देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैंने टोटल निकाल कर देखा, जो ड्यूरेशन देखिए यहाँ पे जो टेबल बना है, यहाँ पे लिखा है सीरियल नंबर, ब्रॉड हेड्स एंड कंटेंट, क्या क्या करने वाले हैं अपन, और ड्यूरेशन, हर काम के लिए कितने ड्यूरेशन डिसाइड किए हैं NHISM में, कि अराउंड रफली उतना तो होना चाहिए ऐसा करके। तो मैंने इसको टोटल करने की कोशिश की तो अराउंड 81 से लेकर 91 आवर्स का ये पूरा शेड्यूल या पूरा ओरिएंटेशन प्रोग्राम बनाया गया है। तो इसको अपन 1 बाय 1 क्विकली, मैं सब बातें नहीं बतलाऊंगा, मेन जो अपन क्विकली देखते चलते हैं। इनॉग्रल फंक्शन, मतलब सभी बच्चे जब जाएंगे तो जैसे हम सभी ने देखा होगा मोहब्बतें मूवी में पहला लेक्चर आता है तो हमारे प्रिंसिपल साहब आएंगे और सभी बच्चों को ज्ञान देंगे, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। तो वैसे यहाँ पे होगा बातें कि इंट्रोडक्शन होगा, शुरू में इनॉग्रल फंक्शन होगा, पूजा कुछ होगा, कुछ जो हमारे चीफ गेस्ट्स होंगे, प्रिंसिपल होंगे, डीन होंगे, वो सब बताएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, ये सब चीज़ों को। ये टोटल फंक्शन कहा गया 2 से 3 घंटे का होगा। इंस्टीट्यूशनल प्रोफाइल, अपने इंस्टीट्यूट की हिस्ट्री बताएंगे, कैसा क्या अचीवमेंट्स वहाँ का रहा है। ओपिनियंस बाय सीनियर स्टूडेंट्स, तो इसमें कुछ सीनियर्स के ओपिनियंस लिए जाएंगे जो आगे जाकर अपने फील्ड में अच्छे कर रहे हैं, ऐसे कुछ स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट लिखा है प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट एंड फीडबैक। ये 1 से 2 घंटे का होगा। इसको मैं देखता हूँ ये क्या है, टेस्ट वाला कुछ अलग चीज़ मुझे दिख रहा है, जल्दी मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ इसमें ना। प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट शैल बी फ्रॉम द सेम क्वेश्चनायर। प्री टेस्ट टू बी कंडक्टेड इमीडिएटली आफ्टर इनॉग्रल फंक्शन, मतलब जैसे इनॉग्रल हुआ, पूजा पाठ हुआ, आप लोग को प्री टेस्ट फॉर्म में कुछ दे दिया जाएगा, आगे देखते हैं क्या है उसमें। पोस्ट टेस्ट एंड फीडबैक शैल बी टेकन एट द एंड ऑफ द पीजी ओरिएंटेशन प्रोग्राम। द टेस्ट शैल कंप्राइज क्वेश्चंस ऑन पीजी प्रोग्राम डिटेल्स, ड्यूरेशन, MOUs, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, रेगुलेटरी बॉडीज, फैसिलिटीज, organogram of the institution, functionality of the institute, skills like computer communication, ये सब बारे में कुछ क्वेश्चंस रहेंगे वहाँ पे, उसके बारे में आपको जवाब देना रहेगा। The questions shall be within the framework of PG orientation program. The questionnaire should be include 20 से 50 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। आपको कैसा लगा, क्या लगा, आप क्या चाहते हैं यहाँ आकर, क्या सोच रहे हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन इसमें रहेंगे मुझे लग रहा है। गूगल फॉर्म आर टू बी यूज्ड, तो इसके लिए जरूरी नहीं कि आपको बाई हैंड मिले फॉर्म, गूगल फॉर्म भी आप लोग को सप्लाई किया जा सकता है। रिजल्ट्स ऑफ द प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट आर टू बी कंपेयर्ड। पोस्ट टेस्ट रिजल्ट्स मस्ट इंडिकेट दैट स्टूडेंट्स अचीव्ड द कोर्स आउटकम इफ एनी एस्पेक्ट्स are not improved or understood by many students. Such aspects need to be addressed. Feedback is to be obtained on the content of the PG orientation program as well as the mode of conduction and suggestions for further improvisations.
मतलब ये है कि हम जाएंगे वहाँ पे तो हमको एक प्री फॉर्म मिलेगा, प्री टेस्ट फॉर्म, कि आप यहाँ क्या सोच कर आए हैं, क्या सोचते हैं। ऐसे बहुत सारे कुछ क्वेश्चनर्स रहेंगे, अराउंड 50 क्वेश्चंस की। फिर ये पूरा जो हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम एंड हो जाएगा, फिर एक टेस्ट होगा, है ना। उसमें फिर इम्प्रूवमेंट मिलेगा कि क्या हमने सीखा, क्या नहीं सीखा, क्या हमारे फीडबैक हैं उसके लिए, वो सब बातें रहेंगी। यूजुअली जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स होते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेस होते हैं, जो बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर्स के, तो वो भी इसी फॉर्मेट में काम करते हैं, जिससे ही उनकी स्किल्स बढ़ पाती है, उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ पाता है। इसीलिए हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी ये सब ये फॉलो करवा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गेटिंग कन्वर्जेंट विद द इंस्टीट्यूट। तो इंस्टीट्यूट को जानने के लिए 10 से 12 घंटे का समय डिसाइड किया गया है यहाँ पे, ठीक। तो देखो यहाँ पे लिखा है नो योर कैंपस, फिर उसके बाद लिखा है डिपार्टमेंटल इंट्रोडक्शन। तो पर्टिकुलर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के इंट्रोडक्शन अपने अपने होंगे। ओरिएंटेशन टू स्टूडेंट्स, फिर आगे लिखा है डिपार्टमेंटल इंट्रोडक्शन ऑफिशियल फ्रॉम द रिस्पेक्टिव यूनिट्स आर इंट्रोड्यूस्ड, एक्टिविटीज एंड अचीवमेंट ऑफ यूनिट्स एंड फैसिलिटीज आर टू बी हाईलाइटेड। मतलब जैसे मान लीजिए मैं काय चिकित्सा का हूँ, तो काय चिकित्सा के डिपार्टमेंट से हम मिलेंगे, वहाँ के टीचर्स से मिलेंगे, वहाँ के स्टाफ से मिलेंगे, डिपार्टमेंट जाकर हॉस्पिटल में देखेंगे, कॉलेज में जाकर देखेंगे कैसा क्या है। इस प्रकार से अलग अलग डिपार्टमेंट्स को मुलाकात होगी। ओरिएंटेशन टू स्टूडेंट्स काउंसिल एंड एक्टिविटीज़, उसके बाद इंट्रोडक्शन टू द पीजी स्टूडेंट्स रिलेटेड कमिटी एंड काउंसिल्स। जो इथिकल कमिटीज, जैसे आप पीजी में पहुंचे हैं तो आपको पता चलेगा हमारे यहाँ पे बहुत सारी इथिकल कमिटीज़ होती हैं, है ना। इथिकल कमिटीज़ कैसे क्या करना है, हमको अपना जो भी रिसर्च करना है उसको कैसे आगे ले जाना है, वो सब बातें पता चलेंगी। IRB इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, IRC इंस्टीट्यूशनल रिसर्च कमेटी, ये सब बहुत सारी कमिटीज़ हैं, इन सबसे मिलवाया जाएगा। इंट्रोडक्शन टू रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लाइक सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस, ये सब आप यूजी में भी पढ़ते हैं। फिर भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जैसा एक PPT प्रेजेंटेशन टाइप होगा मुझे लग रहा है। CCRS, CCRUM, CCRS, CCRH, ये सब चीज़ों के बारे में जिसका जैसा डिपार्टमेंट रहेगा वैसा, क्योंकि सब होम्योपैथी यूनानी सब के बारे में लिखा है वहाँ पे, तो उससे रिलेटेड बातें होंगी। इंस्टीट्यूशनल ऑफिशियल्स, फिर उसके बाद एन ओवरव्यू टू पीजी करिकुलम, सब्जेक्ट कंपोनेंट्स ऑफ पीजी प्रोग्राम, पीजी एक्टिविटीज़, कैंपस, हॉस्पिटल, लेबोरेटरी इटिक्वेट्स, ये सब जाकर देखेंगे वहाँ कैसे क्या रखना है। ओरिएंटेशन ऑन इंस्टीट्यूशनल MOUs एंड एफिलिएशन एंड देयर स्कोप इन एजुकेशनल एंड रिसर्च, ये सब बातें भी सीखेंगे अपन। फिर अगला 14 से 16 घंटे दिए गए हैं यहाँ पे लाइफ स्किल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, सेल्फ प्रोटेक्शन फॉर गर्ल्स। तो गर्ल्स की सुरक्षा के लिए, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए कुछ हो सकता है, कुछ प्रोग्राम्स छोटे मोटे किए हों इन्होंने, जैसे कि कुछ ताइक्वांडो, कराटे, जूडो, ये सब जो होता है वैसा कुछ हो सकता है अवेयर करने के लिए, या फिर कुछ एप्लीकेशंस। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ पीजी स्कॉलर, तो पीजी स्कॉलर होते हुए हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं और हमारे क्या अधिकार हैं, सब के बारे में यहाँ पे बतलाया जाएगा। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, क्योंकि इतना हैक्टिक शेड्यूल होता है पीजी में, अगर आप सीरियसली पढ़ना चाह रहे हैं तो उसके लिए टाइम कैसे मैनेज करना है। ड्रीम बिल्डिंग एंड गोल सेटिंग की, पढ़ने के बाद हम क्या करना चाह रहे हैं, पीजी से निकलने के बाद बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है, हम पढ़ कर निकल जाते हैं तब भी नहीं जान पाते। मैं ऐसे बहुत से बच्चों को जानता हूँ, तो उसके बारे में ही कि क्या क्या ड्रीम बिल्डिंग हम कर सकते हैं, कि पीजी करने के बाद क्या करेंगे, किस किस सेक्टर्स में अपन एंटर कर सकते हैं, वो सब के बारे में थोड़ा सा बतलाया जाएगा यहाँ पे। सेल्फ लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, लाइफ स्टाइल लर्निंग, स्ट्रेटजीज, कम्युनिकेशन स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग, सॉफ्ट स्किल्स, एम्पैथी, रिस्पेक्टिंग, कंडक्ट, कॉन्फिडेंस एंड पर्सनल ग्रोथ, पब्लिक स्पीकिंग, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, बहुत प्रेशर हो जाता है, सिनॉप्सिस कैसे बनाना है, थीसिस कैसे बनाना है, मेडिसिन कैसे प्रिपेयर करनी है, पेशेंट्स को कैसे डील करना है, क्लास में अगर प्रेजेंटेशन देना है तो क्या करना है, बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ हो जाती है उस समय थोड़ा सी, तो उसके बारे में थोड़ा सा ये बतला रहे हैं। हेल्थ अवेयर के लिए क्या करना पड़ेगा, हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ रहेगा। फिर नेक्स्ट है कंप्यूटर स्किल एंड ई मैनेजमेंट वर्कशॉप, 18 से 20 घंटे के लिए दिया गया है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है पीजी करने वाले बच्चों को कंप्यूटर्स के बेसिक के बारे में जानना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो कंप्यूटर बेसिक्स, MS ऑफिस, ये सब चलाना आना ही चाहिए, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, एक्सेल शीट, ये सब बनाना आना चाहिए, तभी अच्छे से हम काम कर पाएंगे। इंटरनेट ब्राउजिंग तो कॉमनली है, चैट GPT बहुत आप लोग सुन रहे होंगे आजकल। मैनेजमेंट ऑफ ईमेल्स कैसे मैनेज करने हैं, क्योंकि हम कोई पेपर आर्टिकल लिखते हैं तो वहाँ ईमेल का इन्वॉल्वमेंट रहता है, कुछ और फर्दर हम कम्युनिकेशन करते हैं कॉलेज के साथ या फिर किसी अदर कॉलेज के साथ, तो ईमेल्स हमारे काम आते हैं। सेफ्टी एप्स इंस्टॉलेशन,
122 इंडिया, माइसा फेटिपिन, सिटीजन कोप, हिम्मत, ये बहुत सारे जो लिखे हैं, रक्षा है ना, तो ये सब चीज़ें। लैंग्वेज सॉफ्टवेयर लाइक ग्रामरली, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर लाइक PDF कन्वर्टर, इमेज एडिटर, ये सब के बारे में जानना है, क्योंकि हमको ये सब काम पड़ेगा थीसिस लिखने में, प्रेजेंटेशंस बनाने में और पेपर्स बनाने में, एब्स्ट्रैक्ट लिखने में, सब काम में हमारे काम पड़ेगा ही पड़ेगा। रजिस्टरिंग एंड यूजिंग डिजी लॉकर्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को डिजी लॉकर में रख पाएंगे, गवर्नमेंट की एक साइट है ना। इंट्रोडक्शन टू HIMS, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी कैसे करना है, ये सब चीज़ों के बारे में, वाईफाई इंटरनेट पॉलिसीज, इन सब के बारे में जब बेसिक नॉलेज 18 से 20 घंटे के लिए देना है, जो कि आज में बहुत ज़्यादा जरूरी कहा गया है। स्कोप, प्रोस्पेक्ट्स एंड अपॉर्चुनिटीज 6 to 8 आवर्स के लिए इसको किया गया है कि हम अब PG करने आप आ रहे हैं तो इसका क्या स्कोप है, क्या पढ़ेंगे, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए हो सकती हैं PG के बाद, है ना। मोटिवेशनल टॉक्स बाय एमिटेंट पर्सनालिटीज़, मतलब डिफरेंट फील्ड्स के जो सक्सेसफुल पीपल्स हैं, हमारे सीनियर्स हो गए, कई दूसरे स्टेट के कोई चीफ गेस्ट्स हो गए, अपने अपने फील्ड में जो बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई कॉलेज चला रहा है, कोई और कुछ काम कर रहा है, तो ऐसे ऐसे लोगों से मिलना। मिनिमम 5 लेक्चर्स, तो मिनिमम 5 लेक्चर्स ऐसे ऑर्गेनाइज करने का ऑब्जेक्टिव रखा गया है। 1 to 2 इंटरनेशनल स्पीकर्स आर डिजायरेबल, और इसमें 1 से 2 इंटरनेशनल स्पीकर्स को बुलाए जाएंगे जिनकी उपलब्धि, जिनकी ख्याति देश में ही नहीं विदेश में भी है। उसका लर्निंग रिसोर्सेज के लिए 8 से 10 घंटे, क्योंकि बेसिकली हम PG में लर्न करने जा रहे हैं ना, तो लर्निंग कैसे करना है तो उसको समझने के लिए 8 से 10 घंटे का समय बताया गया कि कहाँ पे कैसे कैसे पढ़ेंगे, अच्छे से समझाएंगे उसे हमें। और लाइब्रेरी देखेंगे, डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में जानेंगे, लर्निंग सोर्सेज, डिजिटली हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़कर समझना है। हर संहिता को हर समय लेकर हम कैरी नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम कैसे क्या करेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको यहाँ पे पता चलेंगी। सिमुलेशंस, मतलब बहुत सारे जैसे सिमुलेशंस हो सकते हैं, हमारे लैब इन्वेस्टिगेशंस वाले हो सकते हैं, लैब जो टेस्ट होते हैं, एनाटॉमी के बारे में सिमुलेशंस मिल सकते हैं अपने को। सेंट्रल रिसर्च फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं वो सब के बारे में बताया जाएगा। एनिमल हाउस, एक्सपेरिमेंटेशन लेबोरेटरीज, क्योंकि रिसर्च का विषय है तो ये सबको हमको घुमाने फिराने ले जाया करेंगे। हर्बल गार्डन देखने मिलेगा, वहाँ क्या क्या प्लांट्स हैं, क्योंकि प्लांट्स को पहचानना भी जरूरी है, उनका आइडेंटिफिकेशन जरूरी है, उनके यूटिलाइजेशन से जानने हैं, ये सब चीज़ों को समझना पड़ेगा हमको। फिर अगला है एकेडमिक एक्टिविटीज़ एंड प्रेजेंटेशन स्किल, 14 से 16 घंटे का, ये मेन हमारा PG के लिए है। तो सेमिनार में प्रेजेंट कैसे करना है, हमको सेमिनार से अटेंड करते जाएंगे तो अपना पेपर या पोस्टर प्रेजेंट कर रहे हैं तो कैसे करना है। जर्नल क्लब प्रेजेंटेशंस, कोई जर्नल्स लिख रहे हैं तो उसको कैसे लिखना है उसके बारे में बताया जाएगा। क्लिनिकल केस प्रेजेंटेशंस, वर्कशॉप ऑन PPT प्रेजेंटेशन, PPT कैसे बनाने हैं, कैसे बहुत अच्छे PPTs बनाने हैं, इन सब के बारे में। पोस्टर मेकिंग, पोस्टर्स कैसे बनाने हैं, कैसे बहुत अच्छे से हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, सब चीज़ें सिखाई जाएगी वहाँ पे। डिमॉन्स्ट्रेशन होगा। इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज़, तो क्या क्या, ये 2 से 4 घंटे का है। तो एक PG स्कॉलर रहने के दौरान हमारी लीव पॉलिसीज़ क्या है, कैसे छुट्टियाँ मिलेंगी, कैसे अप्लाई करना है, क्या सेंशन होगा। मेडिकल केयर अवेलिंग पॉलिसीज़ क्या हैं, क्या डू एंड डोंट्स हैं, क्या हॉस्पिटल्स के SOPs हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोटोकॉल्स, किस टाइम पे आना है, किस टाइम पे जाना है, कैसे क्या करना है, ये सब सीखने का हमें वहाँ पे बतलाया जाएगा ओरिएंटेशन में। ABDM, आप सब इसके बारे में जान रहे हैं, अवेयर नहीं होंगे तो मैंने इससे रिलेटेड वीडियो भी बना रखी है, उसको आप देखिएगा तो बेहतर थोड़ा समझ पाएंगे। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसके बारे में थोड़ा सा जानना है। फिर लास्ट होगा 2 से 4 घंटे का फ्रेशर्स डे वैलिडेटरी फंक्शन, इसमें कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, स्पोर्ट्स कुछ ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं। इस प्रकार से ये पूरा एक क्यूरिकुलम बनाया गया है PG ओरिएंटेशन का। बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट्स, स्मॉल ग्रुप्स विथ सुटेबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर टू बी मेड where ever required for implementation of PG orientation program, and the batches are to be rotated accordingly. The total duration of the program shall, अच्छा ये नया पॉइंट बता दिए, चलिए ये मुझे ध्यान नहीं था, इसको देखा नहीं था मैंने। तो टोटल प्रोग्राम है वो कम से कम नॉट लेस देन 15 डेज, मतलब ये जो पूरा ड्यूरेशन है जो मैंने आपको बोला कि 81 से 91 आवर्स का टोटल ये पूरा समरी आ रहा है, पूरा जो हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। तो ये जो टोटल 90 घंटे हैं, ये ऐसे नहीं कि 1-2-4 दिन में ही लगातार पढ़ के ख़त्म कर दिए, कम से कम 15 दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा ही, और 90 आवर्स मिनिमम, ठीक है, ये मिनिमम इतना होना चाहिए, 15 दिन और 90 आवर्स का ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा। इंस्टीट्यूट्स एज पर द एडिशनल फैसिलिटीज़ में एड एडिशनल कंपोनेंट, और अगर आपके यहाँ और नई सुविधाएं हैं तो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में अलग अलग और ज़्यादा दिन या फिर और ज़्यादा क्वालिटीज़ भी वहाँ पे ऐड किए जा सकते हैं। अदर रिकमेंडेड प्रोग्राम्स, और किन किन के बारे में बताया जा सकता है। प्रोग्राम्स लाइक GCP, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस कैसे करना है, GMP इसके बारे में, GLP के बारे में, NABH एक्रेडिटेशन आप सुने होंगे नाम,
बड़े बड़े हॉस्पिटल्स रहते हैं जो लिखे रहेंगे NABH एक्रेडिटेड, तो वो सब के बारे में जानना, NABL ओरिएंटेशन, BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट, ALS एडवांस लाइफ सपोर्ट, इन सब के बारे में जानना। सेफ्टी कोड्स हॉस्पिटल में रहते हैं ना, ब्लू येलो रेड ऐसा है ना, ये सब के बारे में जानना। डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे करना, ये सब के बारे में अब एडिशनली प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं। सिनॉप्सिस ओरिएंटेशन इंक्लूडिंग साइंटिफिक जर्नल ब्राउजिंग वर्कशॉप, मतलब हम नए नए गए हैं, हमको अब आइडिया तो नहीं है कि कैसे सिनॉप्सिस लिखना है, तो उसका भी एक ओरिएंटेशन हो सकता है, उसको भी ऐड कर सकते हैं। साइंटिफिक राइटिंग पेपर्स हम कैसे लिखेंगे, PPTs बना रहे कैसे बनाएंगे, उन सब के बारे में साइंटिफिकली हम कैसे लिखेंगे, है ना, ये सब के बारे में पूरा एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम बनाया गया ताकि पूरे ऑल ओवर इंडिया एक इक्विलिटी आ पाए, एक समरूपता आ पाए। इस प्रकार से ये एक प्रोग्राम डिजाइन किया है NCISM ने। तो ये मुझे एक नई चीज़ मिल गई थी अचानक से, मैंने कहा आप लोग को ये बारे में बतलाता हूँ। तो जो लोग PG में अभी एडमिशन लिए हुए हैं उनको अगर पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता हो तो आप लोग के साथ हो सकता है ये प्रोग्राम्स हो रहे हों आपके इंस्टीट्यूट्स में, नहीं हो रहे हैं तो होने वाले होंगे, ऐसा भी हो सकता है। और जो भी और कुछ क्वेरीज होंगी आप लोगों की तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये नया इन्फॉर्मेशन था तो मैंने आप लोग के साथ इसको शेयर कर दिया, और आगे के लिए जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड।